जय गुरु जी। ज्ञान के गंगा में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है कुंडली में छठे भाव में अशुभ केतु बैठा हो तो जातक को क्या फल प्राप्त होते हैं। छठे भाव में केतु अशुभ फल देते हैं। ऐसे जातक की दुश्मनी अपनी ननिहाल से रहती है। जातक का मतभेद अपने नाना जी से कराता है। जातक का मतभेद अपने मामा जी से कराता है। नाना जी और मामा जी द्वारा जातक को अपमान भी सहना पड़ता है। जातक का अपनी मौसी जी से बैर हो सकता है। जातक के मामा परिवार को कुछ ना कुछ खराबी का योग बना ही रहता है। जातक के मामा परिवार के साथ बुरा होगा, लेकिन इतना जातक के साथ बुरा नहीं होता है जितना मामा जी के साथ बुरा होता है। हम देख सकते हैं कि जातक अपने मामा जी और मौसी जी के लिए शुभ नहीं होता है। जातक की माँ को भी कोई ना कोई तकलीफ झेलनी पड़ती है। किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु अशुभ स्थान में रहता है तो वह अनिष्टकारी हो जाता है। अनिष्टकारी केतु का प्रभाव रोगी बना देता है। ऐसे जातक को बुखार जीवन में अनेक बार पीड़ित करता है। जातक के पेट के निचले हिस्से से संबंधित रोग होता है। जातक को वात रोग यानी वायु भी बनने की संभावना होती है। जातक को रोग से परेशानियां होती हैं। जातक को ऐसे रोग नहीं होते जो असहनीय अथवा लंबे चलने वाले लाइलाज हों। जातक को भूत प्रेत का भय जैसे फोबिया मनोग्रंथि वाला भय हो सकता है। देखा गया है कि जातक मुकदमेबाज होता है। जातक झगड़ालू स्वभाव का होता है। जातक जिस भी वस्तु को भोगने की इच्छा रखता है, चाहे फिर वो कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, इससे दूर भाग जाता है। यानी कि जिस वस्तु में भी ये अपना भोगने की इच्छा रखता है वो इससे दूर चली जाती है। जातक में कुछ चिड़चिड़ापन होता है। गुस्सा भी आता है, जिसकी वजह से सामने वाले को कुछ तकलीफ भी होती है। यानी कि इसे गुस्सा और चिड़चिड़ापन आता है, सामने वाला भी परेशानी में पड़ जाता है, उसे भी तकलीफ होती है। जातक अन्य जनों को तुच्छ समझने वाला होता है। सामने वाले की कोई वैल्यू नहीं गिनता है। जातक अभिमानी भी बन जाता है। यानी कि इसे जब तक बुलाओगे नहीं, ये आपको जवाब नहीं देगा, चाहे आपसे कितना भी घुल मिल कर बैठा हो। अभिमान इसमें रहता है। जातक लोगों को ठगने वाला होता है। जातक बुद्धिहीन होकर भी खुद को सर्वज्ञ समझने वाला होता है। यानी बुद्धि इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को सबसे गुड गिनता है। जातक की संतान पर बुरा असर पड़ता है, किंतु जातक को संतान मदद जरूर करती है। जातक को कुत्तों से बहुत डर लगने लगता है, कहीं कुत्ता काट ना ले। जातक का बिना मतलब के ही सफ़र पर जाना पड़ता है। वो
इधर उधर भटकता ही रहता है। जातक के बिन बुलाए दुश्मन भी बन जाते हैं। ये भी संभव है कि जातक का अपने जीवन साथी के साथ सब कुछ अच्छा रहे, ये थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे जातक का उल्टा पैर यदि सीधे पैर से बड़ा हुआ तो फिर जातक डरपोक किस्म का होता है। ऐसे जातक का उल्टा पैर का अंगूठा यदि सीधे पैर के अंगूठे से छोटा हुआ तो जिंदगी में ऊंचाई के सुख, स्वभाव के सुख, संतान के सुख, कमर, पांव, गुप्तांग संबंधी कमी संभव है। फिर जातक एक जगह पर रुककर बस जाए, ऐसा भी शायद ना हो। जातक के हाथ का अंगूठा बिल्कुल सीधा रहे, यानी कि पीछे की तरफ ना झुकता हो तो फिर ऐसा जातक अपने दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा डंडा होता है। और फिर इनका बेटा भी बहुत बहादुर होता है। जातक के पैर का अंगूठे का नाखून खराब हो जाता है, यानी कि उखड़ जाता है, गल जाता है, यानी नाखून में कोई भी फॉल्ट बन सकता है। ये भी देखने में आया है जब छठे भाव में अशुभ केतु बैठा हो। जातक के मन में जलन की भावना बड़ी ही ज्यादा होती है। जातक जिससे एक बार शत्रुता कर लेता है उसे माफ नहीं करता है। जातक विदेश जाने के नाम पर एजेंट के द्वारा ठगा जाता है। यह भी देखने में आया है छठे भाव के शुभ केतु के वजह से। ऐसे जातक बाहरी लोगों के द्वारा भड़काने पर अपने मन का चैन और घर गृहस्थी खराब कर लेते हैं। दूसरों को कह में आ जाना मुश्किल में पड़ जाता है जातक। जातक अपने ससुराल से मिली अंगूठी को बेच देता है या फिर गिरवी तो रखता ही रखता है। जातक की शादी के बाद संतान संबंधी परेशानी आती है, संतान नहीं होती, या फिर संतान होती है तो पुत्र संतान उनके कहने में नहीं होती, पुत्र उनकी सुनता नहीं है कोई बात। यह था छठे भाव में अशुभ केतु के जो फल हैं वो। जय गुरु।